को हर तरफ से बचाएंगे, हर तरफ से तुम्हारी संभाल और रक्षा करेंगे। इसलिए इन बच्चों को मजबूती के साथ, जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के बच्चों को हमें आपको बांध के रखना चाहिए। जब हम आप बच्चों की संभाल करेंगे तो वचन हमारी आपकी संभाल करें। और इस भौतिक जगत में कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो तुम्हारी संभाल करे। आपने अपने जीवन में कितने पूजा पाठ, कितना तीर्थ व्रत हवन जपते, लेकिन मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मन उतना ही खराब है, क्योंकि मन को ठीक करने के ये तरीके नहीं है। ये शरीर लाभ देने वाले थे, इससे मन और खराब होता गया। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए एक अनोखा रास्ता, जो लोग जानते ही नहीं थे, न ऋषि मुनि जान पाए, न योगी योगेश्वर, न कोई होता इससे किया, मतलब ये उस चीज को कोई समझ नहीं पाया। जो रास्ता संतों ने खोला या रास्ते की जानकारी दी, वो यहाँ कोई नहीं जानता। वो है सूरत शब्द योग, यानी जीवात्मा को उसके शब्द से जोड़ना। शब्द की भंडार की है जीवात्मा, और शब्द ही उसका आधार है, शब्द ही उसका भोजन है। और जैसे तुलो मंडल पर आई, शब्द से अलग हो गई। यही काल माया ने चालाकी होशियारी करके उसका ये शब्द आधार छीन लिया। अब वो बेसहारा हो गया, उसको शब्द की आवश्यकता है। उसको धन दौलत राजपाट मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है शब्द की। क्यों? शब्द हरी सूरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा है। जैसे आपका भोजन है जड़ शरीर का, ये भोजन आप करते हो, न मिले तो शरीर आपका कमजोर हो जाए। ये जड़ शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन नहीं है। लेकिन जब संतों ने देखा ये जड़ सामान प्रयोग करते करते ये सब फंस गए और उसी जड़ सामान से निकल नहीं पाती। काल माया की यही होशियारी है, उसने आपको जड़ सामान से बांध दिया। जब जीव पैदा हुआ माँ के गर्भ से, वो किसी तरह के सामान लेके नहीं आया। इसलिए मालूम देगा उसको इस सामान की आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता होती तो साथ में लेके आता। जीव तो नंगा और अकेला पैदा हो, कपड़े तक लेके नहीं आए बिल्कुल। और ये जितना सामान आप संभाल के रखे हो, ये काल माया का दिया हुआ, आपका नहीं। यही भूल भ्रम से उसने फंसाया और हम सब उसी को अपना मान बैठे। हमारा जमीन है, हमारा मकान है, हमारा पति है, पत्नी है, बच्चे है, भाई है, बंधु है, जात है, ये वो सब दुनिया भर। क्योंकि जब आया था तो बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र था, कोई आवरण नहीं था, न जात का, न पाक का, न मतलब यानी मजहब, न धर्म का, काल के सामान का कोई आवरण उस पर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पहले सुरतें आती थी चली जाती थी, कोई उसकी जरूरत थी नहीं, काल के सामान का प्रयोग किया नहीं। जब प्रयोग नहीं किया तो काल भी कुछ नहीं कर पाया। काल तो ये सामान से फंसाता है, तो जीवात्मा आती थी और चली जाती। उसने देखा कि हमने हजारों वर्ष सत्पुरुष की तपस्या की और तपस्या करके ये वरदान में
जीवात्माओं का भंडार मिला, लेकिन जीवात्माओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं। ये सब आ रही जा रही अपने घर, तो फट से उसने विधान बना दिया। फंसाने के लिए उसने ये विधान बनाया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुभ है, ये अशुभ है। बस इसी कर्मों के विधान में हम सब फंस गए। जब विधान बनाया तो सोचा कि जरा अनुभव करके देखें, जैसे आप अनुभव में लग गए तो फंस गए। ये सब आपने जो अनुभव किया, और अनुभव जानकारी तक अगर सीमित रहता तो आप फंसते नहीं, लेकिन उसने तो ऐसा ये कर्मों का जाल बनाया है, और जब से आपने इसका प्रयोग किया उसी जाल में सब बंद। जब ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं बच पाए, योगी योग साधना करके नहीं बच पाए, और तारी शक्तियां मार काट हिंसा अपना ताकत शक्ति दिखा के नहीं बच पाए, सब फंस गए। उसने सबको फांस लिया, और जो भी आया फंसता गया, जो भी आया फंसता गया, क्योंकि निकलने का विधान था नहीं। जब था नहीं, किसी को मालूम नहीं था, तो आपको बताता। तब कहते ये देखकर कि सारी सुते हुए जीवात्माओं को काल माया ने फंसा लिया अपने कर्मों के जाल में। लाग दया कोमल चित्सलता, तब संतों के हृदय में दया उठी। ये जब से जीवात्माएं गई वापस नहीं आई, निश्चय ही काल ने कोई चाल चल के सबको फंसाया। जब मृत्यु मंडल पर आए संत महापुरुष, तो देखा सब काल के जाल में फंसे, कोई निकला ही नहीं। और ऐसा मजबूत जाल उसने बनाया कि मतलब निकलने का कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन जब संत महापुरुष आए, सर्वप्रथम कबीर साहब, यहीं से संतों की शुरुआत हुई। कबीर साहब से वो आए, उन्होंने लोगों को रास्ता बताना शुरू किया। तो काल को बड़ी चिंता हो गई, ये तो हमारा खेल ही खत्म करने आ गए। अगर सारी सुरतों को जगा देंगे और ये सब घर पहुंच जाएगी, तो हमारा तो देश वीरान हो जाएगा। फिर मैं शासन किस पर करूँ, क्योंकि शासन जड़ पर नहीं होता, चेतन पर होता। वैसे शरीर तो जड़ हमारा आपका, अगर जीवात्मा निकल जाती है, जड़ है, बेकार है। तो वो सोचा कि जीवात्मा को किसी तरह रोका जाए तो हमारा राज चलता रहे। तो उसने कर्मों के जाल में फंसा कर, और आपने अनुभव के लिए किया, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। बस इसी कर्मों के जाल में आपने शुरुआत तो अनुभव के लिए की, लेकिन आप फंस गए, और धीरे 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 इतना फंस गए कि वो निकल ही नहीं सकता। सारी शक्ति ये कर्मों भोगों के जाल में खर्च करा दी। ये सब शक्ति यही खर्च कर दे, फिर जा ही नहीं पाएगा, कमजोर हो जाएगी, कैसे जाएगी। देखो कितनी चाल तुम्हारे साथ काल ने चली, और कोई समझ नहीं पाया। सब उसी चाल को आधार बना लिया, उसी में सब फंसते गए। लेकिन जो जिसकी है उसको चिंता, पड़ोसियों को क्या चिंता आपकी। जीवात्मा तो मालिक ही है, उसको चिंता हुई। उसने संतों को भेज दिया कि जाओ भाई, बहुत समय निकल गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब, लेकिन अभी कोई आ ही नहीं पाया। बात क्या, मैंने तो जीवात्माओं को अनुभव के लिए भेजा था कि जाओ हर लोक मंडल मुकाम का अनुभव कर लो, देखो तुम्हारे देश से वो नीचे वाले देश अच्छे हैं कि खराब है, उनमें सुंदरता ज्यादा कि तुम्हारे देश में। तो इस अनुभव के लिए भेजा, और ये बेचारी सब फंस गई। यही काल की चाल कि उसने धोखा देके हम सब जीवात्माओं को फंसा लिया अपने सामान में। हमने आपने समझा कि हमारी मदद कर रहा है, भाई हमको जमीन दे दी, दुकान दे दिया, मकान दे दिया, सारे खिले पद पत्नी
बाल बच्चे भाई बहन बिरादर दे दिए और मतलब आधार दौलत का ये सब बना दिया। हमने समझा कि ये हमारा इंतजाम कर रहा, ये हमारी व्यवस्था कर, कितना समय गुजर गया यहाँ से कोई नहीं, और यहाँ कोई आया भी नहीं था तक, लेकिन जो जानकारी आपको दी गई वहीं तक उनके कहने पर आप चले, जिसको कहते हैं भक्ति। आपने काल का आदेश माना और काल सबको फंसा दिया। अब निकलना बड़ा मुश्किल दिखाई दे। जब संत दयाल आए, उन्होंने देखा कि तो सब फंस गई, वो इतना फंस गई कि बगैर इसके वो रह नहीं सकते। लोगों सामान कोई अच्छा हो चाहे बुरा, फंस जाओगे और बगैर उसके आप रह नहीं सकते। पहले ये कुछ नहीं था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो थे, लेकिन इनका तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं था, इनका तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब हम आप ही रहे, करते 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 उसी को आधार मान लिया और फंस गए, अब बगैर उसके आपका काम नहीं चला। तब संतों को बड़ी मेहनत करनी, बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, और हम आप उनकी महिमा को समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में मृत्युलोक मंडल में हमारा हितैषी कौन, हमारा दुख तकलीफ किसको मालूम है, कौन दूर करेगा, ये तो यहाँ कोई समझ ही नहीं पाया। क्योंकि जो लोग यहाँ आते जाते रहे वो सब सामान की इच्छा रखते थे। जो भी आपने पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तक गंगा स्नान किया, ये शरीर इंद्रियों से किया तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल गया। क्या लाभ मिला कि राजो पाठ लो, धन लो, दौलत लो, औरत लो, बच्चे लो, ये मतलब यानी सब उसने दे दिया और आपने ले लिया। अब किसी का सामान लेके आप प्रयोग करोगे तो कर्जदार बन जाओ, ये कर्जा है, इस कर्जे को यहाँ कोई निपटा नहीं सकता। क्योंकि कर्जा निपटाने का तरीका युक्ति अभ्यास किसी को नहीं। सेवाएं तो आपने की, परिवार की, बाल बच्चों की, समाज की, देश की, लेकिन तुमने अपनी जीवात्मा के लिए कौन सेवा की? खेल तो सब उसका है, जाना उसको है, बगैर उसके काल की सृष्टि मुर्दा हो जाएगी। उसका भी आधार जीवात्मा ये का। और दयाल ने जीवात्मा को रखने के लिए कोई न कोई तो शरीर उसको चाहिए था, क्योंकि निखाली जीवात्मा रह नहीं सकती, उसको रहने के लिए कोई नई मकान चाहिए। जैसे आपको रहने के लिए झोपड़ी है, मकान है, मतलब यानी अच्छा है खराब के लिए आपको मकान की आवश्यकता पड़ती है। सर्दी रखने के लिए आपने मकान बनाया, इसी तरीके से जीवात्मा को रखने के लिए कोई मकान चाहिए, तो बिना शरीर के तो रह नहीं सकती। तब उसने सब शरीरों ने कर्मानुसार, मन ने जैसे जैसे कर्म किए उस कर्मानुसार उसको शरीर में जाना पड़ा। पशुओं वाले कर्म किए तो पशु शरीर में चले गया, पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षियों के शरीर में, और जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो उसके शरीर में, और बहुत गंदे गलीज खराब पाप कर्म किए तो ये नाली में बदबूदार कीड़ों में जमा। ये सब कर्मों का खेल है। और निष्काम कर्म करने की युक्ति आपको में नहीं रहेगा तो फंसेगा कौन? घाट की क्या करे जब सिर बोझनों को, जो घाट पर बैठा है, यहाँ से जीवात्मा जा रही, फट से उधर तलाशी लेता है, अरे भाई आया कि देर से जा रही हो,
तो जरा अपने कर्मों की वही तो बताओ, कोई तुम्हारा कर्म बाकी तो नहीं रहेगा। अगर बाकी रहेगा तो फिर आपको मृत्युलोक में किसी न किसी शरीर में आना पड़ेगा। तो घाट जगह, लेकिन कहा है धर्मराज दरबार में सबका जहरा ली, लेकिन घाट जगाती क्या करे जो सिर बोझ लो, तो करेगा क्या वो तुम्हारा जो तुम्हारे पर कर्मों का बोझा नहीं। संत महापुरुष आपको कर्मों से रहित करने आए। जिन कर्मों से आप फंसे हो उन कर्मों से धीरे धीरे आप उन्हीं कर्मों में जाने का, करने का और मांगने का। प्रार्थना भी करते हो तो यही करते हो, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, क्यों तुम्हें ये मालूम नहीं है कि ये फंसाने का जाल है। ये जाल है, बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, शादी ब्याह करा दीजिए, ये मतलब बन जाए, ये बन जाए, नौकरी मिल जाए, व्यापार, ये सब क्या है? यही तो काल की व्यवस्था है। और उसने व्यवस्था में इस तरह से आपको पाता कि करते 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 आप उसमें फंस गए, और बगैर उसके आप रह नहीं सकते। उन्होंने संतों में निष्काम कर, जिस कर्म के करने से आप फंसे ना, वो निष्काम कर्म है भजन। भजन ही निष्काम कर्म, क्योंकि भजन करने से यहाँ का कुछ नहीं मिलेगा। वो तो घर जाने का अभ्यास है, घर जाने की युक्ति है। और तुम भजन करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। अरे भाई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तभी तो इसी शरीर में बैठ के देखो। अब इस शरीर में बैठने का स्थान नहीं मालूम, ये सूरत जीवात्मा का। यहाँ तो कोई गया, किसी ने बैठक बनाई, सब यहीं पर रह गए, इसी में आज भी है। आज भी आप जो भी करते हो सब यही के लिए सोच रहे हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अरे भाई जो मिल जाएगा, और जिनको मिला वो तो लेके गए नहीं, तुम कैसे चले जाओ? तुम्हारे पहले तुम्हारे पूर्वज कितने आए, उम्र के चले गए, और सब यही छूट गए। न जमीन ले गए, न मकान ले गए, न रुपया पैसा, न रिश्ता नाता, ये सब छूट गया। क्योंकि तुम्हारे आने की स्थिति अकेले की, और वही जाने की स्थिति होगी। अगर स्थिति को समझ लो तो तुम्हारी व्यवस्था ठीक। और ये समझाने आए, और इसी काल की व्यवस्था से निकालकर दयाल अपनी व्यवस्था में आपको लाने। तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई मालिक नहीं, तुम्हारी रक्षा करने वाला, यहाँ संभाल करने वाला कोई नहीं। ये सब भटकाने अटकाने वाले, ये सब अपने जाल में फंसाने वाले हैं, और फंसा देंगे फिर तुम निकल नहीं पाओ व्यवस्था है। लेकिन दयाल ने भी कहा कि काल रचाम सोच समझ के, और बिना खौफ नहीं जीव के। कहा मैंने काल को बड़े सोच समझ के रचा है, ऐसा नहीं क्योंकि बगैर भय के काल की बात समझ में नहीं आएगी। दयाल की तरफ तुम आओगे नहीं। जब काल मार लगाएगा तब तुम दयाल की तरफ मुड़ के आओ। अगर यहाँ मार न पड़े तो कोई मुड़ने वाला नहीं। का बीमारी, गरीबी और बदनामी, ये उसकी मांग है। फिर उसको यहाँ कोई रोक नहीं सकता। वो बीच के मंडलों में भी कोई नहीं रुके। वो जीवात्मा जो सदगुरु के आदेश को मानकर अपने आप को पाक साफ निर्मल बना लिया, उसको रास्ते में ना ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रोक सकते, न विष्णु विष्णुलोक रोक सकते, न रस्सा के धाम में न राम रोक सकते, न गोलोक में कृष्ण रोक सकते, न देवी देवता देवलोक में आपको रोक सकते, बल्कि उस जीव की आरती करते। और ये कहते धन्य है वो जीव जो आज काल के देश से मुक्त होकर जा रहा। संतों की दया से, उनकी कृपा मेहरबानी से
आज ये मतलब यानी वो बेचारे इसलिए सोच रहे हैं कि वो वही बंदे, वो भी पड़े ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बंदे पड़े, विष्णु विश्वलोक में बंदे पड़े पड़े, कृष्ण गोलोक में बंदे पड़े, देवी देवता देवलोक में बंदे पड़े, सब बंधनों में बंधे पड़े। जैसे तुम यहाँ के कहीं बंधनों में, ऐसे वो वहां के बंधनों में। अब बंधन मुक्त कराने वाला तो कोई आया नहीं था, और वो आए कलयुग में तो लोग पहचान नहीं पाए, अपना काम नहीं बना पाए, क्यों कभी आई होती शक्ति तो उसका परिचय होता, उसका कोई प्रमाण होता, कोई पहचान, तो उसको आप जान लेते। जब कोई आया ही नहीं, इसीलिए कहा भाई संत सत्यलोक से आए, तो सत्यलोक तो जीवात्मा को पहुंचा सकते, तो शुरुआत है उस मालिक के सत्यलोक। वहां अनामी में अज्ञान हो गया इतना, मतलब भोगों का आदि फंस गया, सारी शक्ति खत्म हो गई, तब उनको स्वतः आना पड़ा, क्योंकि संतों की महिमा बोल गया जी, गुरु की महिमा बोल गया, सदगुरु की महिमा बोल गया, तब ये पर ये नामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मतलब मंडल पर आ गए, हम सब जीवात्माओं को जगाने के। अब हम उनको वचनों को नहीं समझ पा रहे, इशारों को नहीं समझ पा रहे, उनकी हमदर्दी को नहीं जान पाए साथ रहते हुए, लेकिन आप ये समझ नहीं पाए हो इनका काम, पता नहीं कब कैसी व्यवस्था बदल दे वो, और आप रहोगे ज्यादा दिन एक जगह रखा जाए, फिर आप यहाँ से वहां जा रहा कि तुम्हारा करेगा, इसलिए कहा तुम समाये और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, इसके अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं, लेकिन तुम इसके ही से विचार करते रहते, ये मिल जाए नहीं, दूसरे की छीना जबकि अधिकार उसमें आप जुड़ जाते हो, तो फिर ऐसा जो तो कभी नहीं निकल पाए, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। तुम कितनी दुनियावी बुद्धि से सोच लो इनका छीन लिया भाई, तो तुम भी तो अपने नहीं हो। जब तुमको तुम्हारे शरीर पर अधिकार नहीं है, वो भी एक दिन चला जाएगा, और शरीर के लिए सब तुम करते हो, और फिर आपको यानी कर्म कर्जा निपटाने के लिए फिर आपको शरीरों में आना पड़ेगा। अब जैसे छीना झपटी की तो पशुओं का स्वभाव है, छीना झपटी, इसका लिया उसका छीन लिया, नहीं दिया, ये पशुवत प्रति है, फिर आपको पशुओं के शरीर में जाना, पता नहीं कब तक ये सिलसिला चले, क्योंकि पशुओं में भी तमाम क्वालिटी है, उनमें तमाम विभाग हैं, ऐसा नहीं, और तुम्हारा कर्म जिस विभाग के लायक है फिर उसी विभाग में आपको भेज दिया जाएगा। तो बड़ा विस्तार है कर्मों का, बहुत बड़ा विस्तार है, और माया का प्रसार, माया ने जो अपना फैलाव जो विस्तार बनाया है वो आधार कर्मों का है। अगर कर्म जाल न बनाया होता तो उसका राज्य सीमित हो जाता, कोई रहता ही नहीं, तो चले जाते, फिर राज्य किस पर करता, क्यों व्यवस्था बनाता। तो उसने अपनी व्यवस्था में जब वो सफल हो गया, सब जीवों को फंसा लिया, अब देखिए उसकी व्यवस्था बढ़ जाती। लेकिन दयाल को चिंता है कि व्यवस्था नहीं तो अज्ञानता है, अज्ञानता में जीव फंस गया बेचारा, अब उसे होश भी नहीं है कि मैं किस लोक पंडल मुकाम का रहने वाला, हमारा सच्चा मालिक कौन है, हमारी रक्षा हिफाजत कौन करे, हमको
को कर्मों के जाल से निकाल कर अपने घर कौन पहुंचाए, ये तो चिंता संत महापुरुषों किसी को नहीं। ये चिंता केवल क्योंकि जीवात्मा उन्हीं की, जिसकी जो चीज होती है उसको चिंता हो। तो आपको ये कितने दिनों से बराबर है उनका ये, लेकिन जीव इतना चिकना घड़ा कर्मों की जंग सब फिसल जाते, अपनी व्यवस्था बदल जाती। अब अगर जैसे कल किसी को मालूम नहीं था कहाँ जाना क्या करना, कुछ पता नहीं, पता ही नहीं कब क्या होगा। वो तो जब जहाँ जैसा काम होना, आपको मन को ठीक करने के लिए कोई शांत प्रिय स्थान की आवश्यकता है, लेकिन जब ये व्यवस्था शुरू हो जाती भीड़ भाड़ वहाँ हो जाती, वहाँ भी शांति माहौल बन जाता। सोचा था कि जंगल में चलेंगे, बैठ के भजन करेंगे, जो आएंगे भजनानंदी वो भी बैठ के करेंगे तो काम हो जाए, लेकिन वो भी यहाँ भी वही बखेड़ा हो गया, वही भीड़ भाड़ वही सब। तो धीरे धीरे सोचा जा रहा कि भाई इस भीड़ से कैसे अलग किया जाए। पहले तो भीड़ जुटाई गई, लेकिन वो जानकारी के लिए, इनको जानकारी नहीं है, जानकारी मिल जाए कि सच्चाई कहाँ है, सत्य कहाँ है, नीति कहाँ है, न्याय कहाँ है, सुरक्षा बचाव कहाँ है, इसकी जानकारी। ये सत्संग इसीलिए किया जाता कि आपको अपनी जानकारी नहीं रही, आप अपनी जानकारी भूल गए कि हम कहाँ के हैं और कहाँ आ गए। अब यहाँ से कैसे चलें, अपने घर कैसे पहुँचे, तो ना तो आने वाली जानकारी रही न जाने वाली जानकारी। आ तो गए आप, लेकिन जानकारी भूल गए। जबकि सत्पुरुष ने आपके कहने के मुताबिक कि जब बहुत आपने हट की, यानी जीवात्माओं ने बहुत हट की, कहा नहीं नहीं एक बार भेज दीजिए, जरा देख के वापिस लौटाऊंगी। तो मालिक ने कहा भाई वहाँ कुछ नहीं, वो सबसे गलीज गंदगी का देश है नीचे, जहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन इतनी मजबूत प्रेरणा भर दी थी तो बार बार कह रही नहीं नहीं एक बार भेज दी, बहुत इच्छा हो रही प्रभा। तो कहा चलो भाई अगर तुम्हारी इच्छा ही है तो मैं भेजे देता हूँ, लेकिन एक हिदायत, एक हुक्म आपको देता हूँ, ये नाम डोर शब्द डोर को छोड़ना मत। ये नामदानी जीवात्मा गए उसको याद कराए, जब भूल गए तुम रास्ता, तो ये रास्ता है, फिर से आपको जानकारी दी। जब वहां से चली सतलोक से, तो कहा देखो एक बात का ध्यान रखना, जा तो रही हो लेकिन किसी के बहकावे भरमावे में मत आना। सब बहकाने वाले बैठे हुए, रोकने वाले, और ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ो, ऐसे पकड़ कर नीचे के लोगों में हर लोग का अनुभव कराया। देखो इस लोक में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, सब कराया अनुभव। फिर शरीरों का अनुभव कराया, क्योंकि सतलोक में तो कोई शरीर है नहीं, वहाँ जीवात्मा खचाखच भरी है। लेकिन सतलोक के नीचे के किसी लोक में जाएगी तो बिना शरीर के नहीं, नंगी तो भेज दी जाएगी, कोई ना कोई शरीर तो उसको दिया जाए। बस वहीं से शरीर में आना शुरू किया, पहले कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर स्थूल शरीर। ये लोगों का अलग अलग है। जिस लोक में जाएगी उस लोक का आवरण कवर इसे धारण करना पड़ेगा। तो ये सब किया, और ये सब अनुभव के लिए। देख लो तुम्हारे पर कोई कवर नहीं था, ये सूक्ष्म लिंग और स्थूल चारों कपड़ों को उतारना जानता है, वो तुम्हें सच्चा आधार पकड़ाएगा
वो तुम्हें घर भेजेगा, बाकी वहां भी बहकाने वाले बहुत मिल जाए। ये सब सिखा पढ़ा के से नहीं भेज दिया, पूरी जानकारी दे के। जब जानकारी मिल गई तो संभाल के रखनी चाहिए थी, लेकिन जैसे यहाँ देश में आई तो काल ने बहका दिया, मरवा दिया। करे अपने देश से आई तो क्या लेके आई, कौन सा सामान लेके? तो उस समय तुम्हारे पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की पहचान और अच्छा खान पान, सब कुछ तुम्हारे पास बारात। सुल्तान ने कहा, अरे फेंक इस सामान, मेरे देश में आई, मेरा बरस है। तो उसके अच्छे के लालच में अपना अच्छा वाला तो फेंक दिया। जब तुम्हें खाली देखा तब अब तुम हमारा सामान है। तो काल का सामान क्या? झूठ है, छल है, कपौर झट्टी है, ये गंदा। और उसने सामान बन गया। अब इस कर्म को करने वाले हैं, तैयार हो गया सतगुरु धाम, तो लोग समझते थे इसी में रहेंगे। तो अपने मैं रोज कहता, नहीं भाई, हमारी पहचान झोपड़ी है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ। तो अचानक जब वो सब बन गया तो एक दिन ऐसी अंदर में प्रेरणा हुई कि चलो तो चलो, यहाँ शांति भंग हो रही है। तो गाड़ी ले और फट से जंगल में, उसी जंगल में ज्ञानाश्रम जाए सोए। दिन में लोग नहीं आते थे, डरते थे। तो मैं आया और देख के चला गया। दूसरे दिन आगे बैठ गया कि मैं तो यही रहूंगा। एक पन्नी प्लास्टिक की, मतलब यानी झोपड़ी बनाई। और ऐसा नहीं कि हम तुमको रखते हैं, हम भी वैसे रहते, हम कोई महलों मकानों में नहीं रहते। आपको अगर झोपड़ी में रखता हूँ तो मैं भी झोपड़ी में रहता हूँ। और हमको ये पसंद बहुत है। हम किसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगे, वहां भी गुजारा हो जाएगा। वहां भी हमको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, और जिसको जरूरत नहीं उसके पास सब कुछ है। यही प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति ने नियम बना दिया कि चाह गई चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए वो साहन के साथ, वो बादशाहों के बादशाह, जिनको काल माया का कोई सामान चाहिए ही नहीं, कोई इच्छा नहीं लेने की, रखने की, ये की वो की। आपकी व्यवस्था है, आपके नाम का देखो कितनी जमीन लेगी, सब आप लोगों के नाम। मैंने तो अपने नाम कुछ के रखा नहीं, कुछ मेरा कोई नाम ही नहीं, तो फिर रखूंगे क्या? अब जो नाम मालिक दे देगा उसी नाम से जाना जाऊंगा, उसी नाम से लोग काम देखेंगे और वही नाम से पुकारे लगेंगे। इसलिए उनका कोई नाम, वो तो माँ बाप ने अपनी परिचय के लिए कोई न कोई नाम तो रख ही देते, लेकिन वो नाम नहीं है उनका असली नाम। जिस नाम से काम होता, जिस नाम से काम किया जाता, वही उनका नाम। अब ये धीरे धीरे जीव नहीं जानता। अचानक देखिए आप कि नाम तो कुछ और शरीर का, लेकिन कहा मैंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, सिद्ध किया और उसी से काम कर रहा हूँ। और ये नाम न तुम्हारा न मेरा, लेकिन हमको लोग बाबा जय गुरुदेव कहते हैं। ये कहा आपसे कहते हैं लोग, है इनका कोई नाम नहीं, नाम न रूप, न कोई नाम है न कोई रूप। ये 5 तत्वों का पिंडा है, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा कोई रूप नहीं, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई स्थान नहीं, सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। तो जाने के पहले ही छोड़ दो तो दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी आपको। लेकिन जाने के पहले छोड़ना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया, अपना मानकर आप उसको फंस गए, उसी में बंध गए। तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 आपको देखो अलग किया जा रहा। कभी 1 महीने, कभी 2 महीने आश्रम पर रहे, कभी 3 महीने रहे, कभी कुछ लोग तो जब से आए तब से गए नहीं। देखो अपने आप छूट रहा घर मकान, जबरदस्ती नहीं की जा रही, स्वेच्छा से। अब कहते रहे वहाँ क्या रखा, भी यही ठीक है, इससे बढ़ के क्या। कम से कम ठंडे तो यहाँ रहोगे। जैसे पत्थर पिघलता नहीं पानी में, लेकिन एक पानी में पड़ा पत्थर, एक धूप में अंतर है। वो तपता है, आप बैठ नहीं सकते हो, जल जाओ, और पानी वाला ठंडा आप प्रयोग कर सकते हो। तरह से ये धीरे धीरे आपको निकाला जाए। धीरे धीरे आपको घर गृहस्थी में जो आप रहे उसका अनुभव आपके पास। अब जरा विरक्ति का अनुभव कर लो कि उसमें तो कुछ मिला नहीं, सब चला गया और आप लुट गए सब तरफ से। शारीरिक शक्ति भी खर्च किया, नहीं लुटा दी, पैदा किया वो भी सब चला गया। तो तुम्हारे पास बचा क्या? क्या तुम इसी काम के लिए आए थे? तुम पूरा काम भी नहीं समझ पाए। तुम्हारा काम है जीवात्मा जी के घर पहुंचे, और कहाँ फंस गए आप, कहाँ फंस गए। लेकिन धीरे धीरे वहां से आपको निकाला भी जा रहा, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, और आपसे संयम ब्रह्मचर्य का पालन भी करा लिया जा रहा। वैसे आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप इतने आदि भोगों के हो, बगैर उसके तुम रह ही नहीं सकते। लेकिन कैसे धीरे धीरे आपको अलग किया जा रहा, आपको निकाला जा रहा, आपकी शारीरिक शक्ति की रक्षा हिफाजत की जा रही है, सब काम आपके साथ हो रहा। कि यहाँ आप चाहकर भी कर नहीं, अंकुश है। वही हम आश्रम में रहते, आश्रम की कोई न कोई मर्यादा, गुरु की कोई न कोई मर्यादा है। अगर मर्यादा को समझ लिया तो तुम्हारा इसी मर्यादा में काम बन जाएगा। कुछ आपको करना काम, जब करने वाला तुम्हारे साथ तो तुम्हें करने की क्या जरूरत। लेकिन अगर कुछ न कराया जाए तो तुम पहले तो बिगड़े और बिगड़ जाओगे। तो कहा गया एक बांस गाड़ दिया कि चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो इस पर। ये बांस गाड़ दिया सिमरन का, ध्यान का, भजन का। माला करो, आंख बंद करो, कान बंद करो, माला करो, आंख बंद करो, कान बंद करो। इसमें आपको लगा दिया गया कि उधर से हटने का रास्ता यही है। इस रास्ते से आप यानी हट भी सकते हो, और ज्यादा समय देकर अगर कुछ सिद्ध कर लिया तो जा भी सकते हो। वो तो तुम्हारे करने पर और दया करने पर ही होती है। ऐसे नहीं ना खाली दया, तो क्या तुम दया समझ लोगे? क्या अभी तक समझ की जाए उसको नहीं समझ पा रहे, क्योंकि दया कोई दिखाई तो देती नहीं, अनुभव की जाती। इसलिए ये सब अनुभव ही तो आपको कराया जा रहा हूँ। मैं आपको अचानक यहाँ ले आया, आपको जानकारी नहीं थी, बताया भी नहीं गया, किसी ले आया ये भी आप नहीं जानते। बस ये है हम आ गए, और आगे तो कोई ना कोई काम आपका हो रहा। इन बचनों को कान तक पहुंचाया जा रहा। कानों से आपने गंदे अश्लील भद्दे शब्दों को सुना है, वो भी गंदगी वहाँ। तो जब ये सत्संग वचन जाएंगे तो उस गंदगी को निकाल के बाहर करें, तो धक्का मार के निकाल देंगे। तो आपका सब तरफ से शुद्धिकरण किया जा रहा। कान शुद्ध है, आँख शुद्ध हो जाए, करना शुद्ध आपका सही हो जाए, सोचना समझना करना कराना ये सब दुष्भाग वाले का काम हो गया। वो करना ही क्या, इसको इस मंदिर को आपको सुरक्षित रखना है। ये मानव मंदिर है, इसके मुकाबले कोई मंदिर नहीं। वो सब जड़ है, ये चेतन है। चेतन मंदिर की हमने भी घंटी नहीं हिलाई, हमने शंकर नहीं बजाया, हमने चंदन नहीं लगाया, लेकिन ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ लगा रहे हो, तुमके कहाँ लगाना चाहिए। लगाने वाला कोई हो तब तो तुम्हारे लगाने का लाभ देगा। अब पत्थर में लगा रहे हो तो बेचारे वो क्या लाभ देंगे। लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी पत्थरी हो गई कि तुम अच्छी सच्ची आवाज समझ नहीं पा रहे हो। जड़ चेतन में
अंतर नहीं समझ पा रहे हो आप? ये तो बिगाड़ा आपने बहुत, इतना बिगाड़ दिया उसी में तो अब निकलना मुश्किल। जा जाओ उनसे पूछो कि भाई यहाँ आते हो तो कुछ मिला होगा आपको। कल मिला क्या? मैं फिर क्यों आते हो? आदमी जहाँ जाता कुछ पाने के लिए जाता, खोने के लिए थोड़ी जाता। तुमको क्या मिला और कितने दिन से कर रहे हो? और जिसका कर रहे हो वही नहीं मिला। कि देवी देवता का नाम लेके आप रहे हो, यानी उसको बुला रहे हो, क्या कभी वो आया? क्या आने पर बोला? क्या तुम्हारी कोई मदद की? कुछ कहते कुछ नहीं की। तो जब कुछ नहीं की तो छोड़ ही नहीं पा रहे। अब आप समझो, जब उसको नहीं छोड़ पाया तो ये चेतन को कैसे पकड़ेगा? चेतन में विश्वास कैसे करेगा? जबकि काम चेतन ही करता, जड़ तो कुछ कर ही नहीं सकता। जड़ माने मुर्दा, फिर मुर्दा क्या करेगा? तो ये सब जानकारी सत्संग के माध्यम से यहाँ शुरुआत की गई, क्योंकि सत्संग पहले था नहीं। पहले कथा वार्ता सुनाई जाती थी शुभ कर्म करने की, और वो भी बेड़ी थी, वो भी बेड़ी ही थी। एक पाप बेड़ी, एक पुण्य की बेड़ी। और बेड़ी तो दुखदाई होगी, कोई हो, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, दुखदाई तो होगी। अब बेड़ी का भाव यानी नहीं रहा, और मतलब यानी अच्छा भाव करें यार, बेड़ी सोने की तो आए। अरे सोने की चांदी की नहीं, वो तो उतनी खलेगी जितनी लोहे वाली, उतनी ये खलेगी। बेड़ी तो बेड़ी है। इन बेड़ियों से तुम कैसे मुक्त हो, उसके लिए आपको सत्संग की महती आवश्यकता है। बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा। और उतना सुनो जितना हजम कर सको, और मालिक से फरियाद करो कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, आपके वचनों को समझने की, रखने की, और रखकर विश्वास करके उस पर चलने की। ये आपको फरियाद करनी चाहिए। तो जरा देखो कि महापुरुषों ने किसकी प्रार्थना कहा, जड़ की कि चेतन की? प्रार्थना किस चेतन है भी नहीं मालूम। और वो पत्थर के सामने हाथ जोड़े खड़े, बेचारा देख भी नहीं रहे हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, क्या कह रहे हो, कुछ नहीं। ना उसके कान है, ना उसके आंख है, ना उसके पैर, ना हाथ है। आपने बना दी शकल, केवल शकल आपने बनाई है, लेकिन उससे वो कोई काम नहीं कर सकता। न काम कर सकता है, न तुमको काम करने की शक्ति कोई प्रेरणा दे सकता। तो महापुरुषों ने ये बताया कि भाई अब आपको प्रार्थना किसकी करनी, जिससे कुछ मिले। अगर देने वाला सामने है तो तुम्हारी फरियाद सुनेगा वो, और सुन करके आपको मेहनत के अनुसार आपका फल भी मिलेगा। लेकिन जो है ही नहीं वो क्या देगा? इतनी छोटी बात अभी तक ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये सब आए, लेकिन इसी जड़ता में फंस के रह गए। चेतन की बात तो की नहीं, सब उसी की पूजा। रामायण कृष्णाय देखो सब वही, लेकिन सरकारिक बना दिया और कहा है भगवान शंकर। जब वो फंसा है तो तुमको कैसे निकालेगा? वो भी नहीं समझ पा रहा, ये तो पत्थर है। पत्थर तो बोलता चालता कुछ नहीं, ना कुछ देता लेता। लेकिन जब वो तुम्हारा भगवान ही फंस गया तो बेचारा इंसान क्या करेगा? इंसान तो उसी भगवान के सहारे बैठा है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या बताएंगे। तो मतलब यानी तुम भी तुम्हारे जैसा भगवान है, वैसे तो कोई अंतर नहीं। कहा नहीं गंगा गुरु और बहरा चेला तो हुए नरक पर ठेली उठेला। गुरु बंदा है जिसकी दिव्य आंख खुली नहीं, और जो सुना रहा तो चेले की दिव्य कान खुला नहीं तो सुनेगा क्या? तो दोनों गुरु अंध बधिर कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। कहा अंधे बहरे की कथा कि ना उसकी आंख गुरु की खुली और ना उसने को देखा, तो वाणी से बयान नहीं क्या करेगा? अच्छे विचार, अच्छी नीति, सत्यों की पहचान, सत्यों की पहचान, और बुरे कम और बुरे विचार और गंदान, गंदी नीति नीति, ये कलयुग की पहचान। तो इस समय तो कलयुग का बोल वाला। और इतना नहीं, महापुरुषों ने कहा
चारी ओर कागजों ने घेरा डाल दिया और वो चारों तरफ घेराबंदी बना दी और उसमें जगह जगह पहरेदार बैठा दिए और ऐसे पहरेदार हैं जिससे आप लड़ी नहीं सकते। एक काम है, एक क्रोध है, एक लोभ है, एक मोह, एक अहंकार, 5 पहरेदार और ये 5 का तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जीव कैसे निकलेगा? जाल भी बनाया और जाल में भोगों का दाना डाल दिया। उसी भोगों के दाने के लालच में तुम जाल में फंस गए हो और उसने पहरा भी लगा दिया जबरदस्त, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, और तुम किसी को परास्त नहीं करते। काम तो तुमको मिनट में चकनाचूर कर दे, इतना खराब कर देगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। माँ बहन बेटी बहू की पहचान भी खत्म कर देगी, इतना जबरदस्त है काम। और ये सारा खेल है काम का, पूरी सृष्टि काम की। अगर काम न होता तो सृष्टि नहीं बनती। तो उसने अपनी सृष्टि को बनाने के लिए काम का प्रयोग चलो ठीक किया, लेकिन अब वो फंसाने का काम उसी से ले रहा, उसी में सब जीवों को फंसा रहा। और आप फंस गए तो निकल भी नहीं सकते। जब तक आपको शरीर का अनुभव नहीं हो तब तक आप निकल नहीं सकते। तो शरीर का भी अनुभव आपको कराया जा रहा। कहा ये शरीर क्या है? कहा ये क्षणभंगुर है। जल बिंदु की सदस्य क्षणमात्र में विलीन हो जाता, रोते प्रायश्चित करके आप रह जाता, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा होता तो शरीर पर अधिकार होता, कैसे कोई लेके जा रहा बिना बताए? और किसी ने कोई वारंट है, कोई खबर संदेशा दिया नहीं, आया कहते चलो खड़े करो, अब तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। सर्वप्रथम उसने आपकी जबान बंद कर दी। जबान बंद हो गई, आप कह नहीं सकते। कान बंद किए, आप सुन नहीं सकते। आंखें बंद कर दी, आप और किसी को देख ही नहीं सकते। अब काल सामने खड़ा है, तुम्हारे सीने पर लात रखा, कहता चल निकल कर, तूने वादा किया था कि मैं प्रभु का भजन करूंगी दिन रात, तूने तो कुछ किए नहीं, चल इधर से। मारते पीटते घसीटते। ये घटना केवल उसी को दिखाई देगी जिस पर बीत रही है। ऐसा उसका खेल है कि ये घटना दूसरे दिखाई देगी तो वो मदद करेगा, तो वो किसी को देखने ही नहीं देगा। और मार रहा है और पीट रहा है, वो बेचारा आंसू गिरा रहा, लेकिन जवान उसने पहले बंद कर दी। तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम कहने के लायक ही नहीं। तुमने कोई कहना, कोई वचन माना नहीं, अब तुम किससे कहोगे? कौन तुम्हारी मदद करेगा? ये स्थिति रोज आप देखते हो। जिसका समय पूरा हो जाता है वो बेचारा कुछ नहीं बताता, तो बस आंख से आंसू आते हैं तो समझ लो कोई मार पड़ रही इस पर कर्मों की। जो कर्म किए और जो आत्मिक कर्म करना चाहिए, जिसका वादा किया गर्भवास में और भूल गया कि दिन रात में भजन, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन कर दिन राती, ये वादा। इस वादे को तो बिल्कुल भूल ही गई कि दिन रात प्रभु का भजन करूंगी, और यहाँ शुरुआत भी नहीं की। यहाँ तो शुरुआत भी नहीं की है, तो फिर तुमने जब उसका कहना नहीं माना है, और तो तुम्हारी यहाँ कौन सुनेगा? कहा तुमने नहीं कहना माना, मैंने तुम्हारे सुधार के लिए संत महात्माओं को भेजा, मुर्शिद काबिल फकीरों को भेजा, तुमने उनका भी कहना नहीं माना, उनके आदेश का आपने तिरस्कार किया, लिहाजा अब यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। और जमदूतों को आदेश देता, ले जा उसको पकड़ वाला नर्क में इतने दिन जलाना, और इसको मतलब यानी मारना और पीटना, क्योंकि इसने सब वही काम मृत्यु रूप में किए, ये उसी की सजा होती। इसलिए आपको बुरे कर्मों से रोका जाता कि नहीं मार पड़ेगी, आपको फायदा क्या? तो अच्छे कर्म करो, तो ऐसे अच्छे परमार्थी कर्म करा के तुम्हारे बुरे किए हुए कर्मों की भी अदायगी करा दी जाएगी, जो कामयाब किसी ने नहीं किया, वो भी तो आपका साथ में जुड़ा होगा। क्योंकि यहाँ परमार्थी सेवा कोई जानता नहीं,
जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन हम आप नहीं सुनेंगे तब तक परमार्थ शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। ये वास्तविक अर्थ इसका क्या, कितना बड़ा इसका लाभ है और कितने युगों तक लाभ चलेगा। परमार्थी सेवा, परमार्थ का अर्थ ही बहुत बड़ा। तो हमें आपको मालिक से यही प्रार्थना करनी कि सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, हम सब अच्छे काम, बुरे काम से हमारा मन हटा दो। जब सेवा में लग जाओगे तो धीरे धीरे कर्मों का ख्याल ही खत्म हो जाएगी। कहा अब ये छोड़ दो, कितना खराब हुआ, गई सो गई, रही वो संभालो। जो समय वक्त घड़ी चला गया, खराब हो गया, कुछ भी कहा उसको भुला दो। आगे जो शेष जीवन बचा है उसको तो अर्पण कर दो और तुम्हारा काम हो जाए उसी से। अब देखो तमाम तरह की सेवा है। कुछ प्रेमी है जमीन ढूंढ रहे कि कितनी बड़ी सेवा, और ये विशुद्ध सेवा, इनका कोई लोभ लालच नहीं उससे। तब ये इनको सिखाया बताया गया है कि इसे कभी अपना मत समझो, ये समझना कि चलो परमार्थ करने का हमको समय मिलेगा, ये सेवा करने का समय मिल गया, इससे बड़ा लाभ क्या। और इस सेवा से तुम्हारे और सब काम बन जाएंगे। जो काम तुम करके नहीं बना पाए वो तुम्हारा सेवा से हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन शुद्ध भावना रखो, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। हमको आप देखिए, कोई लोभ लालच नहीं, इतना सब आप देख रहे हो, लेकिन हम कोई लोभ नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं। ये सब आपका है, आपकी सेवाओं से हो रहा। मैं इस पर झूठा अहंकार क्यों करूं, हमारा हमारा हमारा, जो हमारा नहीं तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। ये समझो कि सब गुरु परिवार के जीवों के लाभ के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही जो कोई नहीं बनाते। लोग अपना घर नहीं बना पा रहे, अपनी जमीन नहीं बना पा रहे, और तुम तो संगत के लिए कर रहे हो। ये कितना बड़ा लाभ है। इसलिए मालिक से प्रार्थना ये करो कि हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, बुरे कर्मों की तरफ, बुरी सोच की तरफ मन न जाए, और धीरे धीरे मन आपके चरणों में, आपके वचनों को मान ले, उन वचनों को करने के लिए चल पड़े। इसकी हमें ताकत शक्ति दो। ऐसी प्रार्थना आपका जरा सुन लीजिए कि संतों ने कैसे कैसे प्रार्थना की। वैसे हमको तो कोई किताब पोथी की जरूरत नहीं है, लेकिन बात असली ये है कि आप करोगे कैसे। अगर कोई प्रमाण दिया जाए तो आपको विश्वास हो जाता। ऐसे आप कहते पता नहीं, अपने मन से गढ़ के बता रहे हैं। तो जरा संतों की वाणी सुन लो तो आपको पता चले, नहीं सबने यही कहा। उनका एक ही लक्ष्य, एक निशाना, दूसरा होता नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं तेरत बारंबार, मैं तेरत बारंबार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते मेरी पुकार, मेरी अंदर की भावना आप सुनो। मैं अंदर की शुद्ध भावना से, आत्मा से ये भीख मांग रहा हूँ और बार बार पुकार गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी एक बार सुन लो। एक बार का मतलब इस जीवन में ये एक ही बार मानो तन मिला, ये बार खत्म न होने पावे, खराब न होने पावे। आप मेरी पुकार सुन लो और मेरे इस शरीर का
शरीर में रहने वाली जीवात्मा दोनों का काम बनाता। आगे क्या करें कि दूर मति मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, मुझको चरण कमल में लगा लो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। दुर्मत माने बुरे विचार, जिससे दुर्गति होती है शरीर और आत्मा दोनों, उस दुर्मत से हमें दूर बचा, क्योंकि मुझे तो निकलना नहीं मालूम है, मुझे तो फंसना मालूम है, वो फंसते रहे और आज भी फंसे पड़े। इसलिए आप हमारी दुर्मत, बुरे बुरे विचार, बुरी मत, यानी मन बुरे कामों की तरफ न जाए, बुरी सोच को भी ना सोचे, क्योंकि 3 तरह से बुरे कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन वाणी से, और बात में इंद्रियों का तो बात नहीं। पहले मन शुद्ध करो, किसी की कोई निंदा अर्चना बुराई ईर्षा राग द्वेष ये न करें, ये मन को यानी खराब करने वाली काम को इससे दूर कर दो और अपने चरणों में लगा, और कहीं नहीं, संसार के किसी साधन में नहीं, अपने चरण कमल की छां में बैठा लगा लो, हमारी दुर्मत ठीक हो जाए। आगे क्या कह रहे देखो, एक एक वचन पर विचार करो कि मोही भोजल से पार उतारो, भोजल से पार उतारो, मोही भव जल से पार उतारो, मोहि भोजल से पार उतारो, मेरी परी नैया मझधारो, मेरी पड़ी नैया मझधारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं तेरत तुम्हें बारंबार। देखो कितनी बड़ी बात है, कहते हमें इस भवसागर से पार। जब सत्संग सुना तब समझ में आया कि भवजाल क्या है, भवसागर कहाँ है, क्या है। ये धीरे धीरे सत्संग वचनों से आपको सब जानकारी करा दी जाएगी कि आप कहाँ कैसे फंसे हो, अब आप वहां से कैसे निकलोगे। तो कह रहे हैं मुझे भोजन से पार लो, क्योंकि मेरी ये नैया मझधार में पड़ी है, वो मेरे बस की तो है नहीं कि निकालूं। आप दया कृपा मेहरबानी करके मेरी इस भवसागर में पड़ी नैया को किनारे रखा। आगे क्या कह रहे हैं देखो, कि तुम बिन अब मोहि कोई न सहारो, तुम बिन अब मैं और ना सहारो, तुम बिन अब मेरा कोई न सहारो, अब तुम बिन मुझे और
अपना कर अब मुझे संहारो, अपना कर अब मुझे संहारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार, ऐसे मैं चारों तरफ देख लिया, मेरा कोई सहारा नहीं है। सब हमको अपना सहारा बनाए, बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, आसपास मोहल्ले वाले, समाज वाले, सब हमको अपना सहारा बना के काम ले रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सहारा नहीं। मैं चारों तरफ देख के आ गया। अब जो है मेरा ये काम करता, ये अपना करके मुझे अब संभालो, अपना बना लो और संभाल कर। न मैं बनना जानता हूँ, न संभाल करना जानता हूँ। कहा ये सब आप पर, इसी को कहते आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर इसी को कहते। जब आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो फिर तुम्हारी चिंता खत्म। फिर उसकी चिंता है जिसने आत्मसमर्पण आपका स्वीकार किया, फिर वो उसका काम आपका काम कुछ। लेकिन समर्पण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने तो समर्पण किसी और को कर रखा। मन का समर्पण भोगों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, आप तो यहाँ समर्पण कर चुके, तो सदगुरु को कैसे समर्पण करो। लेकिन कहा नहीं, धीरे धीरे जब समझ जाओगे तो समर्पण की रीति नीति आप बदल दोगे। अभी तो जीव बेचारा समझ नहीं रहा किसको समर्पण कर। जब अर्जुन जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया कृष्ण की बात को, यही समझाते थे, अरे भाई तू करने वाला नहीं है, आदेश पालन करने वाला। ये जो कुछ हो रहा सब मेरी दया से, या ये समझो मैं ही कर रहा हूं। तो ये सुन बड़ी शंका हो रही कि कर हम रहे, कहते हमने किया। महाभारत हमारे द्वारा बाणों तो इनको मारा, उनको मारा, ये कहते तुमने किसी को नहीं मारा, तुमने नहीं मारा, हमारी दया नहीं। अगर दया न होती तो मारते नहीं, मर जाते। लेकिन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा। इतना समझाते समझाते कृष्ण को आवेश, क्रोध नहीं था, आक्रोश था कि अच्छी सच्ची बात मान क्यों नहीं रहा। जब तुम्हारी कोई अच्छी सच्ची बात नहीं माने तो ऑटोमेटिक आवाज मोटी हो जाती है। वो भी समझ क्यों नहीं रहा, और उसकी समझ आ नहीं रहा। सब बताते बताते अंत में उनको स्पष्ट कहना पड़ा, स्पष्ट कि भाई तो अरे तो आप सुनो, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षम सामासुच। कहा तू सब तरह से अपना ध्यान हटा, और ये जो भी कर रहा है सब मुझको सौंप दे, तुम्हारे पर इसका कोई दोष नहीं। देखो ये भी काल की चाल है। पहले तो उसको संदेश दे करके यानी मारकाट कराया, और बाद में कहने तुमने मनुष्य हत्या की, तुमको मनुष्य हत्या का पाप लग गया है, जाओ नरक को भी चले। कैसे काल शक्ति है, बड़ी चालाक कराती भी अपना नाम करती और जीवों को फंसा देती, और बेचारे पाँचों पाँचों नरक चले। तो उन्होंने पहचान नहीं की, इससे चले गए नरक में। न कभी भगवान माना, न कोई शक्ति मानी। कहा है तो मेरा रथवान है, नौकर, मेरा रथ हाँक रहा, ये मेरा मित्र है, और एक नाते से, सुभद्रा के नाते से कहा मेरा साला है। इसी बाहरी रिश्ते नातों में फंस के रह गया, समझ में नहीं आया तो पांचों पांडव नरक चले। 24 घंटे साथ रहने पर भी नरक को जाने से रोक नहीं पाया, क्योंकि उनकी शिक्षा मारकाट की,
वो तैयार नहीं था कि नहीं नहीं तुम्हारा ये यानी कर्तव्य है कि इनको मारो इनको मारो इनको मारो इनको मारो। वो कह रहा था परिवार को मारूं राज संभालूं, विराट रूप दिखाकर जो उसके ज्ञान सच्चा उठा था उसको खत्म कर दिया। विराट माने भय रूप दिखा करके उसको पहले कहा इनको मारो इनको मारो इनको मारो, फिर कह रहे तुमने मनुष्य हत्या तुम्हारे पर लग गई, तुमने मनुष्य हत्या की है लिहाजा तुम्हें नरक में जाना। और वो खुद ही नरक में गए, उनको भी बहेलिये ने तीर मारा और मर गए, उनकी भी तो हत्या की गई। हत्या तो हमेशा प्रतियोगी में नरकों में जाने का। और राम भी नरक में चले गए। उन्होंने देखा कि अब उनको चिंता हो गई, हमने तो बेगुनाह लोगों को मार दिया। तुम्हारा झगड़ा तो रावण से था और रावण का इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि उसको मृत्यु दंड दिया जाता। तो मतलब यानी ये सब प्रायश्चित जब उन्होंने किया तो उनको यही निर्णय मिला कि हमने जो किया अब हम उस शरीर को उसी तरह, वो भी यमुना में डूब के मर गए। वो डूब के मर गए। यहाँ लोगों ने मुझे सम्मान देने लगा, उन्होंने जल समाधि ले ली। कहा जल समाधि ले ली, वो बेचारे मर गए। ये काल भी अपने आप को नहीं बचा पाया महाकाल से। काल से बड़ा महाकाल है और उसी ने इनको भेजा और उससे भी ये बच नहीं पाए, ये भी उसी में चले गए। तो इन शक्तियों का जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको बड़ा ताजुब होगा कि बहुत फंसा के रखा गया। भगवान भगवान कह के इन्हीं में लोगों को फंसा दिया, बांध दिया, और ये भगवान मन कुछ नहीं, ये भी मारा गया। भगवान का मतलब भागवान, भाग का वान माने निर्माण करने वाला, जो भाग का निर्माण कर दे। इन्होंने तो लोगों के भाग को खत्म कर दिया, मार दिया सब। इनको भगवान कैसे कहा जाए? ईश्वर तो सभी लोग जिनमें स्वर हो, जो बोलता उसको ईश्वर कहते। परमात्मा जिसकी आत्मा यानी मतलब परम पवित्र पाक साफ होकर निकल कर अपने घर पहुंच गई मालिक के पास, वो परमात्मा। इससे इनका शब्द सबसे और ये प्रभु इन सब से। प्रभु पर कोई चीज लागू नहीं हो सकती, वो सर्वशक्तिमान है और वही सबका कर्ता धर्ता, सारे लोगों का मालिक है। आज आवश्यकता पड़ गई कि मालिक को खुद आना पड़ा, खुद व्यवस्था बनानी पड़ी। अब जब मालिक कभी आया नहीं, उसका इतिहास नहीं, जानकारी नहीं, तो लोग पहचान नहीं पाए। अभी पहचान नहीं है, अभी पहचान लोगों को नहीं है कि प्रभु किसे कहते हैं। प्रभु पर माने दूसरे को उपकार परोपकार के लिए, भू माने जमीन धरती पर आया है मालिक, उसको पहचानो, वो तुम्हारा काम करेगा। और वो किसी से करवा दे उसकी मौज है। पहले भी कहा किसी मनुष्य पोल पर बैठ कर मैं तो तुम्हारा काम कराऊंगा, और वो पोल मेरा ही पोल है। वो घर खास खुदा का है, वो मेरा ही घट है। वैसे सब घट भीतर साइया सुनी से जन कोय, और वाह घट धन सराहो जागत प्रगट। सब घट में मेरी जीवात्मा है, लेकिन वो घट धन है जिस घट से मेरा आत्मिक संदेश प्रसारित होता। वो घट मेरा ही घट। देखो आगे क्या करें कि मैं कपटी कुटिल खल कामी, मैं कपटी कुटिल खल कामी, तुम दाता अंतरयामी, तुम दाता अंतरयामी, तुम दाता हो अंतरयामी, तुम दाता हो अंतरयामी। सतगुरु मेरी
सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते अपने एक एक अवगुण बखान करेंगे, भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। जब खोल दोगे सब, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम छिपाते रहते हो गुरु को, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। जैसे बीमारी को छिपाओ डॉक्टर वैद्य से, तो कभी ठीक नहीं होगी। बीमारी जैसे डॉक्टर वैद्य से छिपाई नहीं जाती, ऐसे कर्मों की गंदगी गुरु से छिपाई नहीं जाती, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। तब आप छिपाओगे क्या? और सब कुछ जान रहा तो तुम बताओगे क्या? लेकिन तुम बताते भी हो और सुनते भी हो। तो कह रहे मैं इतना कपटी हूँ, कपट करने वाला, कि आपसे कपट किया और अपना काम बनाने के लिए झूठ बोला, लेकिन वो भी झूठ साथ नहीं गया। कपट किया उसका तो भोग बन गया, और वो साथ नहीं गया जिसके लिए कपट किया। शरीर के लिए आप सब कुछ करते हैं, शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में सारा समय आप नष्ट करते हो, और ये तुम्हारा है नहीं। एक दिन इससे भी आपको नाता रिश्ता हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है, ये आपको जीवात्मा के कल्याण के लिए दिया गया। किसी की दी हुई वस्तु पर आपको कोई अधिकार नहीं, जब चाहेगा तब ले लेगा। और हो भी रहा फिर भी नहीं समझ रहे हो। किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा बाप भाई छीन लिया, आप रोते रह जाते हो। अगर ये तुम्हारे होते तुमसे पूछ के जाते, या चले गए थे कोई चिट्ठी भेजते आपको। आज तक तो किसी की चिट्ठी आई नहीं। इतने गए जिनको अपना आपने माना, और मान करके कितनी बड़ी भूल आपने की और उनको अपना बनाया, लेकिन उसने कोई खबर तक आपको नहीं दी कि मैं किस कर्म की सजा कहाँ किस लोक में पा रहा हूँ। आगे क्या कह रहे हैं देखो, एक एक वचन किस तरह से, कि मैं दीन दुखी अतिशय भारो। मैं दीन दुखी अतिशय हारो। मैं हूँ दीन दुखी अति भारो। मैं हूँ दीन दुखी अति भारो। जब चाहो तब मुझे निकारो। जब चाहो तब मुझे निकारो। सतगुरु मेरी सुना पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। देखो संत मत में दीनता और गरीबी ये सच्चे साधक का कहना है। और बार बार महापुरुष कहते हैं, दीन गरीबी धार तेरे भले की को। अगर तू दीन बन जाए तो मैं दीनानाथ बन के तेरी मदद करूँ। अगर तू गरीब बन जाए तो मैं गरीब निवाज बनाकर यानी बनकर तुम्हारी मदद करूँ। लेकिन यहाँ दीन गरीब कोई बनना नहीं चाहता। अहंकार इतना प्रबल है, जो तुम्हारा नहीं उसी का अहंकार करते। कभी शरीर का कभी धन का आपका है ही नहीं। न धन आपके साथ, न शरीर आपके साथ, न परिवार आपके साथ, तो कुछ नहीं जाएगा। ले आ जाए तुम्हारा है ही नहीं, और तुम इसी पर गुरु करते इसी में फंसे पड़े। क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को देखिए, कि मैं आरत करूं सदा तुम्हारी। 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 तन मन धन सब तुम परवारू। तन मन धन सब तुम परवारू। सतगुरु मेरी सुनो
पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। देखो क्या कह रहे हैं, मैं आपकी प्रार्थना आरु विनत रोज करता हूँ, आरत भाव से, यानी दीन भाव से, अहंकार कोई स्वार्थ लोभ लालच के भाव से नहीं, दीन भाव से मैं तुम्हारी आरती करता हूँ। और ये तन मन धन जो एक फंसने का आधार बना दिया काल ने, मैं यही आपको अर्पण करता हूँ। जब मैं अर्पण कर दूंगा फिर फंसूंगा किस? लेकिन वो जवान से कहते हैं, अंदर से नहीं कहते हैं। सब तेरा क्या लागे मेरा, और देने के लिए 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। दुनिया में जाते हो कितना खर्च करते, यहाँ बड़े बड़े दुखी मरीज आए, डॉक्टरों को लाखों रुपए दे के आए, यहाँ 10 रुपए देते। जहाँ से काम संभालो ना वहाँ 10 रुपए। अरे यहाँ जितना ज्यादा दोगे उतने परमाणु तो तुम्हारा लग जाएगा। यहाँ कौन लिया जाता? ये लिया नहीं जाता, आपका परमार्थ में लगाया जाता, क्योंकि तुम परमार्थ में लगाना जानते नहीं, और उस लाभ से आप वंचित रह जाते हो। तो आगे समझा के क्या कह रहे, देखो। अब मिला सहारा मोहि तुम्हारो, अब मिला सहारा मोहि तुम्हारो। मैं नीचे अज्ञान अनाड़ी जानो, मैं नीच अज्ञान अनाड़ी जानो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। अब मैं समझ में आ गया कि हमको अपना सहारा मिल गया। अभी तक तो यही नहीं था, जिनको सहारा बनाया वहां तो धोखा मिल गया, सब छोड़ के चले गए। कोई सहारा नहीं बना, कोई मददगार नहीं बना। लेकिन अब ये देखिए, हमको अब सहारा मिल गया। हमने सत्संग वचन सुने आपके, और आदेश को थोड़ा बहुत माना, परमार्थी सेवा में लगकर अब ये समझ में आया कि हमारा सहारा तो तुम ही। बाकी सब झूठे सहारे, वो तो लेने वाले, जब तक देते रहोगे तब तक तुम्हारे। देना बंद किया, रिश्ते खत्म, फिर तुमको कोई नहीं देखे। तुम किसी को कुछ क्यों ना दे दो, लेकिन तुमको कोई देने वाला या नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि घट मेरा, देखो कैसे कह रहे कि घट का भेद नाद समझाया, घट का भेद नाद समझाया। घट का भेद नाद समझाया, घट का भेद नाद समझाया। मन बैरी मेरा स्वाद न पाया, मन बैरी मेरा स्वाद न पाया। मन बैरी मेरा स्वाद न पाया, मन बैरी मेरा स्वाद न पाया। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। आपने दया करके वो उच्च कोट का जो घट में नाद आवाज बाजे बज रहे, जो यहाँ कहीं नहीं, ये अंदर के बाजों की नकल है। ये जब नकल आपको इतनी अच्छी लगती है तो असल कितना अच्छा हो। असली नाद, असली आवाज, असली आरती, आरती घंटा संग तो अंदर बज रहा। ये तो बनावट वाला है, वो समझाने के लिए यहाँ रखा गया था, लेकिन उससे भी जीव नहीं समझ पाया, उसी में फंस गया। कहा भाई तेरे अंदर इस मनुष्य मंदिर में घंटा संघ की आवाज 24 घंटे होती, और वो इन कानों से सुनाई नहीं दी, वो जीवात्मा के दिव्य कान से सुनी जाती।
जब तक कान नहीं खुलेगा वो आवाज नहीं। तो बेचारे उसी आवाज को पाने के लिए ये अभ्यास करने लगे, और वो मिला नहीं, क्योंकि वो मिलाने वाले संत महात्मा नहीं मिले, रास्ता नहीं मिला, तो इसी में फंस गए। अब रात दिन बजाते, रख देते बजाते, जबकि कहते वो बजाना नहीं पता, अनवरत हो, वो कंटिन्यूस बजता ही रहता, कभी नहीं बंद होता। 24 घंटे आवाज तुम्हारे मनुष्य मंदिर में, लेकिन तुमसे सुनाई नहीं देती, क्योंकि तूने जो आवाज जिस कान से सुनी जा सकती वो कान तेरा बंद है। उस कान को खोलने के लिए, उस दिव्य आंख को खोलने के लिए, वो दिव्य नाक जो सुगंधी के वातावरण में जाकर वो सुगंधी पाए जो यहाँ कहीं नहीं है। ये तीनों रास्ते संत महापुरुषों के पास हैं तो तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं है, और ये भी नहीं जानकारी कि ये खुलेंगे कैसे, इनको कौन खोलेगा। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक एक बात को देखिए कि दुख सुख में मैं बहुत भर माया, बहुत भर माया, दुख सुख में मैं बहुत भर माया, दुख सुख में मैं बहुत भर माया, जैसे अरमान बड़ाई चाहा, जग मान बड़ाई चाह, जग में मान बड़ाई चाहा, जग में मान बड़ाई चाह। एक एक कवि अब बताएंगे। मैं दुख सुख के चक्कर में बहुत भ्रमित हूँ, न दुख हाथ लगा न सुख, ये तो चक्र की तरह घूम रहा, आते जाते आते जाते, न दुख रहेगा हमेशा न सुख रहेगा। तो कहा तुम दुख सुख से अलग हो जाओ, इस चक्कर में क्यों फंसे हो, दुख भी नहीं रहेगा सदा और सुख भी नहीं रहेगी, इसलिए दुख सुख नदियां पार उतरना, इस नदी से तुम पार हो जाओ हमेशा के लिए, न तुम्हें दुख व्यापेगा न सुख व्यापेगा, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। और यही दुख सुख का ही बंधन है, चाहते हो सुख और पहले मिल जाता दुख, दुख तो पहले मिल जाता। सुख पाने के लिए दुख तो आपको पहले उठाना पड़ता, तब सुख मिलता। सुख अपना परिचय दे रहा कि दुख उठाए बगैर हम नहीं मिलेंगे, और तुम दुख सुख दोनों से अलग। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि उलटू मैं इसको क्यों करूं, उलटू मैं इसको क्यों कर, उलटू मैं इसको क्यों करूं, उलटू मैं इसको क्यों करूं। बिन दया तुम्हारी सतगुरु, बिन दया तुम्हारी सतगुरु, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। अब कहते हैं इस स्थिति को कैसे उल्टूं, कैसे इसको उल्टूं, क्योंकि मैंने तो इसको अच्छा सच्चा समझ कर, लेकिन जब तक उल्टेगा नहीं। देखो वाल्मीकि ने उल्टा था, और लिख के बताया भी कि उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि वह ब्रह्म। लोगों ने जग ने जाना उल्टा, लेकिन नाम स्थिति मन की उलट दी थी। जो मार काट छीना जब्ती की स्थिति थी वो खत्म कर दी, ये दया की स्थिति में आ गया। यानी उन्होंने अपने क्रूर मन की जो स्थिति थी, आदत थी, उसको बदल दिया, उलट दिया। और कहते हैं ये बिना सदगुरु की दया से तो हो ही नहीं सकता, बिना उनकी दया से आप कुछ नहीं हो सकता। और उनकी दया जो हो रही तो लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि दया तुम्हारे पर कभी किसी ने की नहीं है, तो दया की पहचान भी आपको नहीं है। अब दयालु दया करने आए
तो आप दया ले नहीं पा रहे हो, दया को की संभाल नहीं कर पा रहे हो। देखो समझा के आगे क्या कह रहे हैं कि अब खींचो मेरे मन को स्वामी, जो मेरे मन को स्वामी, अब खींचो मेरे मन को स्वामी, अब खींचो मेरे मन को स्वामी। मैं पीने सुनाऊं सब विधि तुमको, सब विधि तुमको, सतगुरु मेरी सुनो। कर सकता है चेतन करे, चेतन देश से आया, चेतन नाम जगाया और नाम से चेतन जीवात्मा का उद्धार करने का वादा कर। ये सब चीजें आपके सामने हो रही, इसलिए बच्चों को अपने अंदर जगह, पहले जगह बनाओ, बुराइयों को ये सब निकाल बाहर को, जगह बन जाए, अच्छाई को बैठा लो आप। फिर देखो दिन पर दिन तरक्की, मतलब दिन पर दिन तरक्की होगी, आपका विकास होगा, आपकी उन्नति उत्थान प्रगति होगी। ये सब काम जब तक गंदगी नहीं निकालोगे और तब तक शुद्धता नहीं, क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं मांग। जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र है, परमात्मा प्रभु कहते मैं उनको मिलता हूँ। मैं कोई जात पात के बंधन में नहीं बना, ना कोई रूप स्वरूप के, ना कोई धन दौलत सामान के बंधनों में। कहा जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र है मैं उसको मिलता हूँ और वो मुझको मिलता है। ये मिलन तभी संभव। इसलिए प्रेमियों ये कई वचन को संभाल के, तभी अब आपका बहुत थोड़ा समय लिया जाता, और वो भी एक खास सत्संग। बाहर जाता हूँ वहाँ खास सत्संग नहीं होता, वो तो मिला जुला संसार के लोगों के लिए। लेकिन जो आश्रम पर चाहे यहाँ चाहे नहीं मिलता, वो खास सत्संग, जिसमें जीवात्मा का भला हो, मन का शुद्धिकरण हो, वो संदेश आपको यहाँ दिया जाए। इसलिए जो प्रातःकालीन ये संदेश जो आपको दयाल बाग में, पूरा लोगों ने दयाल बाग सुना, लेकिन दयाल बाग का सत्संग नहीं सुना। तो बड़ा जरूरी था कि यहाँ से भी चर्चा वायुमंडल में फैलेगी, सब जगह पहुँचे। और जो ये काम कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी सेवा, इनके पहुँचाने से करोड़ों लोगों का सुधार हो रहा। अभी आपने देखा साइकिल यात्रा में 2 करोड़ जीवों का जागरण हुआ, उनको प्रसाद दिया गया। वो प्रसाद धीरे धीरे असर करेगा, इनकी चित्तवृत्तियों को बदल देगा, मन की स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन ये धीरे धीरे, क्योंकि बहुत युगों का लादे बैठे हो, तो एक दिन में थोड़ी चला जाएगा। काम तो हो रहा आपका, लेकिन जब ढेर भारी है तो उठाने में समय लगेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब सब लोग खड़े हो जाओ। जीवात्मा इनमें भी से बेचारे खड़े हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, सर्दी बरसात ओला पाला तुषार ये सब बर्दाश्त कर, इतना तुम कहा तपस्या इतनी कर, तो इनका भी तो काम होना चाहिए। और तपस्या करके फल आपको देते, इनकी तपस्या का कितना बड़ा भार तुम्हारे, और फल खाने का कितना बड़ा कर्जा नहीं है। इसलिए जब भी इस दयाल बाग में आओ तो दया ले लो। ये दया का स्थान, दया पाने का स्थान है।
और आपको इसीलिए ले आया गया, यहाँ की दया प्राप्त कर लो, और जो तुम्हारी पेड़ों ने सेवा की फल दिया उसका कर्म कर जाओ था। गुड़ाई है, सिंचाई है, खाद देना है, ये करना, बराबर इसकी देख लो। जब भी आओ कार्यक्रम में अपने बगीचों को जरूर देखो, ये तुम्हारी सब तरफ से, और इसका कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे। वृक्ष कबो नहीं फल भतें, नदी रस संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। तो कितना बड़ा काम, ये कभी नहीं खाते, तपस्या करते हैं, सब बर्दाश्त करते हैं, बोला पाला, आंधी तूफान, लेकिन फल तुमको देते, अपना नहीं खाते आप। तो इनका परोपकार देखिए आप, ये वृक्ष कितना बड़ा परोपकारी, तो सारी तपस्या करके, सारी आपत्ति को बर्दाश्त करके फल आपको देता, अपना नहीं खाता। यही हमें आपको सीखना चाहिए कि इससे जो भी कर्म हो वो जीवों के अपने लिए नहीं, आपके लिए, सबको लाभ मिले और सबको, मतलब यानी एहसास करा दो, इसमें भी तो तुम्हारा लाभ है। जय गुरुदेव। अब आपके लिए आपका सत्संग का विराम यही चलिए। आज 26 तारीख, आज 26 जुलाई 2023, ये सत्संग है, दिन बुधवार, ये बुद्धि शुद्ध करने का दिन है। आपको इसीलिए ले आया गया ये सब, और भजन दोनों, सुबह शाम हाजिरी। जब मर्ज बढ़ जाती है तो समय दवा का बढ़ा दिया, कहते दिन में बार कई रोज, ताकि जल्दी आराम मिल जाए। इसलिए अब आप पर कर्मों का जखीरा बहुत, तो आप दोनों वक्त हाजिरी दो, दोनों वक्त नाम की झाड़ू लगाओ, तो अंदर की गंदगी साफ। ये जागृत क्रम है, ये कोई पहले का नहीं है, वर्तमान, और वर्तमान में जीवों के काम के लिए लगाया गया। तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, देखो कितना हमेशा भजन करते 24। तो जवान से आप कोई काम नहीं, भोजन के सिवा, और भोजन का रस यही लेती है, तो इससे भी कुछ काम ले लो, इसने बहुत रस खाया, इससे भी काम लो। नाम कहते जी वहा समय के नाम को बोल, तेरा भी काम हो जाएगा, तुझे भी नियोनियों से फुर्सत मिल जाएगी, तेरा भी तो काम बचाएगा। तो काम करते रहो, जैसे तो नाम देते, कुछ आपको करना नहीं, कितना सरल। ये कलयुग की पूजा बहुत सरल। इसमें केवल कौन है जो समय का हो, आज का। पिछले नामों की बात होती तो गोस्वामी महाराज लिख सकते, कलयुग केवल हरि नाम धारा, सीताराम धारा, राधा के क्या नहीं, ये प्रयोग नहीं किया। संतों को मालूम है कौन सा नाम कब कैसे काम करेगा, इसलिए उन्होंने केवल शब्द प्रयोग किया है। केवल माने अकेला, ये जितने नाम अकेले नहीं थे, सहायक शक्तियों के साथ सीताराम और राधा कृष्ण, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, शंकर पार्वती, देवी देवता, ये सहायक शक्तियों के काम साथ आए। लेकिन कलयुग का इशारा केवल माने अकेले, गुरु ऐसा ही अकेला नाम। ये जय गुरुदेव नाम, गुरु बीच में बैठा है, आगे जय पीछे देव लगा दे, बस इसी शंका में लोग रह गए बेचारे। अरे जय तो शंख ध्वनि है, आदर सूचक सम्मानित शब्द है, सबके आगे लगाते हो आप। देव वाला, देव माने देने वाला, जो सब कुछ दे, बदले में आपसे कुछ न ले, वो कलयुग का देवता है। कलयुग का देवता ऐसा है जो सब कुछ देता, लेता कुछ नहीं। और नियों के देवता देते नहीं थे, लेते थे। तुम्हें बतासे चढ़ाए, तुम्हें पेड़े, तुम्हें अगरबत्ती लगाई तो फूल माला, तुम देते हो, वो कहाँ दे, वो कहाँ दे। तो पहले के देवता नहीं थे, देवता थे। देवता तो अब आया, इसने नामदान से शुरुआत, नाम का दान किया,
नाम की जानकारी का परिचय आपको, नाम का लाभ आपको, ये सब दिया। इसलिए आपको तो कलयुग के जीते जागते भगवान का नाम लेना चाहिए। वो आपके भाग्य का मान माने निर्माण कर देगा, तुम्हारा भाग्य ही जगा देगा और तुमको तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा देगा। सच्चा भाग्य ये जीवात्मा का भाग जगे और अपने घर पहुंचे, उसको भगवान देते। ऐसा तो कोई भगवान पहले आया नहीं, उसने जीवात्मा के बारे में कुछ कहा ही नहीं। तेरे लेने की बात तो छोड़ दो, उसने कुछ बताया। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देखो यहाँ क्या सेवा करो, कुछ नहीं तो बुराई करो, थोड़ा ले लो, उसमें चले जाओ। वो आपका बगीचा जो नीचे किन्नू का बाग है, उसमें बड़ी बड़ी घास है, तो उसको और और पीछे जो है बच्चे चेत को ले जाओ, पीछे से घास उठाते रहे, उनको भी सेवा में दो। जो बूढ़े बुजुर्ग है आड़ा नहीं चढ़ा सकते, वो घास को एकत्र करके जगह बिल्कुल साफ कर दो। पता नहीं कब कैसे प्रयोग होने लगे, ये भी जरूरी नहीं है सब किया जा रहा, क्यों कराया जाए? आपको मालूम नहीं था कि आज यहाँ पर सब किसी को नहीं था, लेकिन सफाई पहले से कराई जा रही। सफाई इसीलिए कराई जाती है भाई कुछ बना तो जमीन पर किया जाएगा तभी साफ सुथरी की। तो हमेशा सत्संग में आओ, सेवा का हो। सेवा कलयुग में प्रधान है। कहा था कि भजन करके तो कोई एक आध जीव जा पाएगा, लेकिन सेवा से ये सब चलेगा। इसलिए सेवा में कभी आनाकानी मत। उनकी सेवा जिसको जिस लायक है, जो लोग बेचारे नहीं आ पा रहे, धंधा व्यापार नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती, वो अपने धन की सेवा भेजते हैं, जिससे आपका निर्माण कार्य हो रहा। ये भी तो सेवा है। ऐसा नहीं सेवा का मौका सब इनके पास कुछ नहीं, वो शरीर समय की सेवा। शरीर तो आपके पास नहीं, और शरीर का शुद्धिकरण और किसी पूजा पाठ से हो नहीं सकता। कोई जल नहाने गंगा जमुना के स्नान से शुद्ध, तो सत्संग जल जो कोई पावे मेरा ये सब कुछ, ये सब लिखे संतों ने बता दिया। सारी भटक पहले की आपकी खत्म कर दी और एक सच्चे अच्छे रास्ते पर खड़ा कर दिया कि सहज में काम, इसमें कुछ नहीं करना, केवल निमित्त मात्र खड़े हो जाओ और सब काम हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आ गया वो तो आने वाला होगा, तो रोना तो आ गया। इसके बाद सेवा में लोगों इस अन्न को खाकर बेकार, ये पचेगा जब ही जब सेवा। पचने का मतलब अन्न से ही नहीं है, पचने का मतलब लाभ से, पचने से कि पच जाए और तुम बच जाओ, दोनों काम तुम्हारे हो जाए। इसलिए बड़ा बस कुछ नहीं तो खुरपी ले ली, ऐसे नहीं रहा, कुछ न कुछ करते रहो। और कोई काम ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिलते रहो। यानी इतना जबरदस्त सेवा का आधार कि कुछ न करो कपड़े फाड़ के सिलते, ये भी सेवा आपकी मालूम। कपड़े फाड़ने का मतलब, अगर तुम सेवा से आलसी हो तो ये तो कर ही सकते हो, तो कर सकते हो। लेकिन इसमें भी आप आदेश नहीं मानोगे, ये हमारा नया कपड़ा क्यों फाड़ी, गलत आदेश दे रहे, एक कपड़ा फड़वा रहे। अरे कपड़ा नहीं फड़वा रहे, तुम्हारा जो कर्मों का ढेर है उसे फड़वा दो, से अलग करवा दो। चलो शाम को प्रसाद मिलेगा, तो शाम वो प्रसाद का समय निश्चित है, शाम का देखा जाएगा प्रसाद के ग्राहक कितने। वहाँ तो 100 के आए नहीं और जब प्रसाद, अब यहाँ कौन आएगा, कौन प्रसाद लेगा? जो सेवा करेगा वो प्रसाद। यहाँ का प्रसाद उस तरह का नहीं जो आश्रम में बढ़ता। यहाँ सेवा का प्रसाद है, सेवा करो।
बगीचा ले लो, सेवा का लाभ अलग और प्रसाद सवा बच जाएगी, आपकी बीमारी खत्म कर, दोनों तरह का लाभ आपको। इसलिए चलो डॉक्यूमेंट बच्चों को लगा के रखा करो। मैं आपको इसीलिए मना करता हूँ कि बच्चे लेकर यहाँ मत आइए। एक तो वो सेवा तुम्हें करने नहीं देंगे और दूसरा यहाँ आते पत्ते ये तोड़ते रहेंगे तो बजाय लाभ को आपको नुकसान हो जाएगा। लाओ तो अगर देखभाल रख सको तो इनको लाओ, मना नहीं लाने के, लेकिन आप देखभाल रखते नहीं या नुकसान कर देगा। ये डालों पर बैठ जाएंगे तो डाले और नीचे झुक जाएंगे, जमीन में टच हो जाए। ये सब देख रेख करने की भी जरूरत है, ऐसा नहीं आप बंद करके आ जाए। ये सब देख रेख और सबकी जिम्मेवारी। ये बगीचा आपका है, आपके धर्म की सेवा से ये खरीदा गया, इसका लाभ सबको लेना चाहिए। मेरा सबके जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप चलो। चलिए सभी लोग चलिए। अभी नमस्कार नहीं आया? आ गया हमारे नाश्ता यहाँ आ गया। नाश्ता ले लो सब, चलो ना। क्या हटा हुआ यार? गंदी हो जाएगी। ऐसे भी भाई जाना पड़ता है, पता नहीं कैसे बने, कल तो बन गया कोई चीज नहीं।